तो इसी के साथ हमारे बीच में गुड न्यूज़ आ चुकी है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बहुत बहुत बधाई हो सब लोग, सब मैं बनाता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, नाइट जो थी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही। जैसा हम आपको पिछले ब्लॉग में भी बता रहे थे कि अंजना की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पीक टाइम है, 9 मंथ है, तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो कल हम लोग इसीलिए रोहिन दीदी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा पाए, क्योंकि वो यहाँ से थोड़े से डिस्टेंस में थी, वो चंडीगढ़ में थी। और आव्या जो है वो पूरे रात भर सोई नहीं थी, तो वो उस टाइम पे सोई हुई थी, तो उसको लेके जा नहीं सके। और दूसरा ये कि अंजना की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो हमें ये लगा कि यार यहाँ जिस चीज़ के लिए आए वो इम्पोर्टेंट है, इनके साथ भी कोई नहीं था, तो हमें रहना इम्पोर्टेंट था। तो अभी फ़िलहाल फिर से वो लोग हॉस्पिटल गए, रात को डिस्चार्ज हो गई थी अंजना, हॉस्पिटल लेके गए थे हम उसे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये अपडेट है कि अंजना को फिर से हॉस्पिटल लेके गए, थोड़े टाइम में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटीज़ होगी तो हो सकता है कि डिलीवरी भी हो जाए, नहीं होगी तो अभी थोड़ा बहुत समय है। जो भी है वो अपडेट आपको ध्रुव अंजना ब्लॉग्स में मिलता रहेगा। और अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि रोहिन दीदी के घर चले जाते हैं, वो नज़दीक में ही है, और इस ब्लॉग को भी हम लोग शुरू करते हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं हमें भी और बाकी सारे भाई लोगों को भी। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए ना, क्योंकि हर आदमी को पता है कहाँ पे कब होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सब कज़न्स एंजॉय कर रहे थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम यहाँ पे रहे उनके साथ। और ये कह रहे थे कि शाम को आप शॉपिंग करने चले गए, शॉपिंग घर के बाहर यहीं पे ही करी है हम लोगों ने। अगर आप अच्छे से ब्लॉग देखते होगे, इतना दूर हम कहीं पे भी नहीं गए, और विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे के अंदर हम लोग वापस भी आ गए थे। तो आप लोग इन चीज़ों को समझा करो, सिचुएशन को समझा करो, कुछ भी मत बोला करो, क्योंकि बुरा सबको लगता है। क्योंकि अब उनको भी ऐसा होगा कि भाई हम लोगों ने बुलाया था, वो लोग नहीं आए। हमें भी ये था कि उन लोगों ने बुलाया, हम लोग नहीं जा पाए। बट परिस्थितियाँ और मजबूरियाँ भी होती है, वो भी देखनी पड़ती है। तो यही मैं कहूँगा कि सबको समझो। और ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से हमारे बीच में प्यार कम हो जाएगा या हमारी आपसदारी कम हो जाएगी, वो कभी नहीं होने वाली है। उस चीज़ का आप टेंशन छोड़ो। और ये है कि सब लोग अच्छे से रहे, और इस टाइम पे जो आने वाला नया मेहमान है, हमें उसका ज़्यादा इंतज़ार है। और हम लोग कपड़े भी वैसे नहीं लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि बर्थडे पार्टी या कुछ होने वाली हो। सरप्राइज़ पार्टी थी, जैसा आपको पता ही है। पर जो भी है, समहाउ उनका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, और हमारे पास समय है कि हम लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आव्या सोई है, जैसी उठेगी फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और ध्रुव अंजना भी तब तक हमें अपडेट दे देंगे क्या है क्या नहीं है। राधे राधे। सो गई। तो हम लोगों ने सामान ध्रुव अंजना का सारा पैक कर दिया, हॉस्पिटल बैग। और अब जैसे ही हमें जो भी फ़ोन आएगा, या आज होता है नहीं होता ये भी नहीं पता है, तो वैसा ही हम लोग एक्ट करेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने शिमला जाना था आज, बट आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि 9 तारीख के ट्रैवलिंग अवॉइड करने को बोला है। दूसरा ये है कि आंटी भी नहीं आए, तो उनका वेट तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं रोहिन दीदी के घर, और फिर हमें जाना है थोड़ा सा सामान लेने। तो जल्दी जल्दी में देखते हैं अभी। मतलब ये कि रोहिणी दी के घर हम फिर पहुंच गए। वाह। मतलब 5 मिनट ही बैठ पाएंगे, क्योंकि हमें सामान भी लेना और टाइम से हॉस्पिटल भी पहुंचना है। हाँ। तो बस वेदा से मिल लेते हैं, और आवी और वेदा का मिलन करा देते हैं जब यहाँ आए तो इसी के साथ रोहिन दीदी से भी मिल गए, और वेदा और आव्या भी मिल गए। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके घर वाले भी थे। अरे इतना टाइम ही फटाफट से हमने सीधा ब्रेकफास्ट करा। मैं कहा ऐसा ना हो यार कि हम ऐसे बिजी हो जाएं कि फिर मिल ही नहीं पाए। तो उधर से बैठो, उधर से स्पेस ही नहीं है। अच्छा आगे इसके साथ ही बैठ जाओ सीधे सीधे में, तो इसको भी ड्राइविंग का मजा दे। तो बस अब निकलते हैं हम लोग, बाकी देखते हैं कैसा कैसा रहता है। बाकी आपको ध्रुव अंजना के व्लॉग में ही पता चलेगा कि हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे होगा। हम सिर्फ वही चीज़ बताएंगे जो हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें फिर से फर्स्ट क्राई आना पड़ेगा। कल ही आए थे रात को, और आप कैसे हंस रही है। मुझे आना पड़ गया ना। ओहो, मैं नाम ही ऐसा है, फर्स्ट क्राई। सही, पहला रोना यहीं से शुरू। और मैं बड़ा फ़ोन चक के आई हूँ, मुझको लगा मेरा फ़ोन है, ये दिलाइक साहब का फ़ोन है अपना, मेरा गाड़ी में ही रहता और इनको भी नहीं पता है। तो कल भी हम लोगों ने बाहर से ये मंकी देखा था, तो आव्या को ये मंकी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मंकू का है? ये दूसरा मंकू हो गया। बैग एक और क्या है? मंकू
मंकू है ये, मंकू लेके जाएंगे, मंकू लेके जाएंगे जब आए। ये लेना है। हेलो मंकू। तो यहाँ से हम लोगों ने सामान तो ले लिया है, अब जाते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल, देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे क्या नहीं। आई होप कि सब कुछ ठीक ही हो सकता है कि मेरा मन कहता है कि हो सकता है आज ही हमें गुड न्यूज़ मिल जाए या वेरी सून 2-4 दिन में। ये भी देखते हैं अब कैसा रहता है, पता नहीं, देखते हैं अब, फिंगर क्रॉस है। जो भी है ध्रुव अंजना के ब्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा, हम तो अंदाज़ा ही लगा रहे। बल्कि रोहिन दीदी भी पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, हमें बताना। तो देखते हैं, अभी पहले खुद कंफर्म कर लेते क्या है चीज़ें। तो जी कुछ ही टाइम में गुड न्यूज़ हमें मिल जाएगी, बाकी सब आपको ध्रुव अंजना ब्लॉग में देखने को मिलेगा। पता चलेगा, जनरल पता चलेगा। हम लोग तो जस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे को बेबी होने से पहले घर ना जाना पड़ जाए। हाँ, क्योंकि आव्या रह नहीं रही है और गर्मी भी बहुत है, मुश्किल ही है। बाहर घुमाने से फ़ायदा नहीं, गर्मी है, अंदर रह नहीं रही है। पर चलो एक चीज़ अच्छी है कि मैं आई थी तो बेबी के कपड़े वो सब हमने दे दिए, और अब जब बेबी आएगा तब बेबी की नानी पहुंच जाएंगे। मैं वो भी बस कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं। बाहर लू है बहुत गर्म, तो आप लोग बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट हम इसका कार्ड नहीं लेके आए तो कोई आइडिया नहीं है। विदाउट कार्ड मुश्किल हो जाएगा। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें लगा था कि अभी 20 तारीख तक लंबा है, हम बीच में फिर से वापस आ जाएंगे। तो कल हमें ऐसा करना पड़ेगा, कल सुबह निकल कर आव्या का वैक्सीनेशन करवा के एक दिन छोड़ के फिर हम आ जाएंगे। हाँ, एक दिन इसको तो जरूरत अभी है। मेन था कि बच्चे के टाइम हम है कि ये सिर्फ बड़ी खुशी हमारे लिए ये ब्लेस मतलब एक अब आप लोग समझ सकते हैं कि पिछले कल रोहित दीदी के बर्थडे क्यों नहीं गए, क्योंकि अब आपको पता है कि ऐसे टाइम में किसी न किसी का इनके साथ होना बहुत जरूरी था और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप ध्रुव अंजना के ब्लॉग्स में देखना हम कोशिश करेंगे। बहुत बात बोल दिया है। धीरे धीरे यहाँ पे जो भी छोटा छोटा है तो अब कल सुबह हमने शिमला जाना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। एक तो छोटा बेबी देख लूँगी ना फिर तो बिल्कुल, बट अब इसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, तो 1-2 दिन के बाद हम फिर से वापस आएंगे। तब तक ध्रुव अंजना घर आ जाएंगे, तब मैं ये कि थोड़ी कोशिश ये होगी कि आंटी की थोड़ी हेल्प करूँ। ये हो जाता है थोड़ा सा, बाकी देखो सिचुएशन कैसी रहती है वो हम अभी से नहीं बता सकते शिमला में या क्या होता है, बट ये होगा हम वापस आएंगे तो कम से कम आंटी की हेल्प हो जाएगी। वो बेबी को संभालेंगे तो थोड़ा सा यही होता है कि मैं खाना बना लूँ या कुछ कर लूँ, जो एक छोटी मोटी हेल्प हम लोग कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कैसा कैसा रहता है। तो अक्षय आव्या को अंदर ले गया है और मैं भी थोड़ा बाहर आई हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं अंदर, तो बहुत क्राउड हो जाता है। और अंजना को देख के मैं अपना रिलेट कर सकती हूँ कि मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। मुझे भी रात को 12:30 बजे पेन हुआ था क्योंकि मेरा तो वाटर बॉल था वो ही ब्रेक हो गया था। तो अंजना जिस जगह में है वहाँ पे कभी मैं थी, तो माँ की जर्नी सच में बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो मैं अंजना को ये चीज़ बोल रही थी कि अब इसके बाद बिल्कुल ही अलग मतलब अलग जर्नी हो जाएगी, क्योंकि माँ जब आप माँ बन जाते हो ना तो बहुत ही अलग जर्नी रहती है। तो मेरे को लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ, तो भी मैं अंदर जाती हूँ और आगे को कुछ खिला देती हूँ। ये बिल्कुल नहीं रह रही है। थोड़ी देर इसको अंदर देखो, नहीं तो घर छोड़ देता हूँ। घर? अरे इसमें छोटे काके को भी तो पकड़ना है। फिर चलो ऐसा देखते हैं, मैं अब क्या करेंगे, फिर मेरे को घर ही छोड़ देना, फिर मेरे को बाद में लेने आना, और क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे बीच में गुड न्यूज़ आ चुकी है गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, बहुत बहुत बधाई हो सब लोग। सब मैं बनाता हूँ बुआ, आपकी तो प्रमोशन हो रही है। और वी आर वेरी हैप्पी फॉर ध्रुव। बहुत बहुत मुबारक हो यार, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अब हुआ क्या है वो ध्रुव भाई आपको खुद बताएंगे। बाकी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मामा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आंटी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आव्या जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपने छोटे भाई बहन के लिए आप आ गए यहाँ पे, प्रमोशन। यस, अब सबसे छोटी आव्या थी, अब आव्या से छोटा भी कोई आ गया हमारी फैमिली में। पूरा मतलब 2 महीने में साल का डिफरेंस हो जाता है। और ये सारे ही ऐसे हैं। 9 तारीख 10 को एक ही डेट हो जानी थी, पर चलो। ओहो, अब इसको तो सभी लोग लगे अभी डेकोरेशन करने, और आव्या रानी का खाना टाइम हो चुका है। हाँ जी, बेबी का इंतजार कर रहे थे। आ गया बेबी?
बड़ी डेडिकेशन से लगे सभी लोग हॉस्पिटल के कमरे को चमकाने में, और माँ और बेबी अभी बस जस्ट कुछ ही टाइम में बाहर आ जाएंगे। और देखो सबके पास कुछ ना कुछ है। कमान गाइस, जितनी भी सांसें सारी भर दो इनमें, सारी आखिरी सांसें भर दो इसमें फटाफट है। और हमें जल्दी करना पड़ेगा, आने वाले वो हम बाहर। ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में तो हो जाएगा शायद, लपेट दोगे। हाँ जी 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट में नहीं। सोई हो नहीं। ध्रुव भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर वेरी हैप्पी। इतने कम टाइम में हम इतने सारे लोग यहाँ पे पहुँच गए, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं या फिर आशीर्वाद। तो अभी हम ज़्यादा रश नहीं करेंगे, सबको मिलने का मौका मिलेगा। आओ गए बाहर वेट करते हैं, बाकी गैंग हमारी बाहर है। अब मिल सकते हैं आप लोग एक एक करके जो रह गए। शिवम मिल गया? आंटी जी आप? अब रश नहीं डालेंगे, अब रश नहीं डालेंगे। तो इसी के साथ बेबी भी हो गया है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ताऊ एंड चाचू, एक बड़ा ताऊ एक चाचू। ताया जी है, आप हाँ। ताया जी, मैं चाचू। बिल्कुल, मैं ध्रुव को बोल रहा था, मैंने कहा ध्रुव ऐसा होने वाला है कि मतलब 2 भी नहीं 3 ही चाचू है, बाकी सारे ताऊ। 3 ही ताऊ है, 3 ही 3 ताऊ 3 चाचू, बीच का भी है। आज बीच का मिल गया भाई हमारे को। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू सो मच। तो अभी आव्या को लेके हम बाहर आए, शिवम भाई ने जिम्मा उठाया कि आव्या को मैं संभालूंगा, और मैंने देख लिया कि शिवम विल बी अ वेरी गुड फादर एंड बिल्कुल फादर बट अ गुड अंकल। अंकल या फादर का नहीं पता फिलहाल, पर अंकल अच्छा है, ये बढ़िया आव्या का। और आव्या इसकी वजह से ऐसे जिद भी नहीं करी किसी और का जाना है, बोर हो रही है कुछ, खुश हो रहा है। कुछ हो रहा है। आए छोटा काका आया। चलो मम्मी के पास चलेंगे अब हम। चलो बेटे चलो चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर, क्योंकि आव्या को कुछ खिला लेते, और बाकी सब लोग यहीं पे ही है, उनका खाना तो आ ही रहा है। हमने सोचा कि घर जाके आव्या को थोड़ा सा रेस्ट भी करवा लेते हैं, उस टाइम से ये सो भी नहीं पाई है। और बेबी आने की खुशी में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। और जैसा मैं हर जगह ही बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को खुद याद नहीं मैंने अपने ब्लॉग में बोला है कि नहीं, कि रोहिन दीदी बहुत लकी है, क्योंकि पिछले कल उनका जन्मदिन था, आज न्यू बेबी आ गया। तो मतलब ये है कि सब लोग यहीं आसपास ही थे हम लोग। हाँ, ये जितने भी चीज़ अच्छी कजन्स है। थे एकदम इकट्ठे हो गए सब लोग, इतनी खुशी कि क्या बताएं। बल्कि रजत और ज्योतिका वो शिमला निकलने वाले थे, वो शुक्र है नहीं निकले, उससे पहले खुशी मिल गई और वो यहीं पे रुक गए थे। तो अभी जाते हैं, देखते हैं कैसा कैसा रहता है, क्या क्या रहता है। और इतनी देर आव्या को भी मतलब ये हो गया था, सुबह से आए थे हॉस्पिटल में, फिर दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ी देर ये भी घर में खेलेगी। और वहाँ पे अभी अंजना की मम्मी है, शिवम चाचू ने आव्या को पकड़ रखा था पूरा टाइम। हाँ, आज मैंने आव्या बिल्कुल भी नहीं देखी है, इसकी बुआओं के पास थी, चाचों के पास थी, मामों के पास थी। तो जब पूरी फैमिली के मेंबर्स होते हैं तब ये बच्चे की टेंशन नहीं होती, ये चीज़ तो है। ये बात सही। तो हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, सुबह भी खाया था बस, तो बस अब जाके पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी आबू, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी वापस घर। आके आव्या को बढ़िया एकदम मस्त लग रहा है, शी इज़ हैप्पी नाउ। और अभी थोड़ा रेस्ट करते, फिर मैं तो निकल जाऊंगा और आव्या और नेहा को यहीं पे रेस्ट करने देता हूँ, फिर शाम के टाइम लेने आऊँगा इन लोगों को। तो कैसा लग रहा है ताई जी? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बेबी है। मैंने उठाया अभी, तो अपना बेबी तो मैंने वैसे ही उठाया था क्योंकि मेरा सी सेक्शन हो रहा था। तो मैं जो कोई बोल रही थी कि मैंने पहली बार इतना छोटा बेबी उठाया है, तो मेरे को वहाँ नर्स बोल रही थी आपने अपना नहीं उठाया। मैं कहा मैं इसी पोजीशन में सोई थी जब मेरा खुद का बेबी हुआ था। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। और बाकी वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो आपको ध्रुव अंजना व्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। मेरे पास ध्रुव का कैमरा था। अच्छी चीज है ये, क्या? क्योंकि लोगों को कुछ प्यारे हाँ, उनको ये लगता है कि हम लोग सिर्फ कंटेंट के लिए ही इकट्ठे होते हैं और वही सब करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी लाइफ है, जो चल रहा है, हम उसको पूरा पूरा मौका देते हैं। और हम लोग तो चलो हमारा डेली व्लॉगिंग का है, तो हम साइड साइड में जितना हो सकता है छोटा छोटा अपना कर रहे हैं। तो अब जो भी उनका पूरा मोमेंट है वो उन्हीं के व्लॉग में कल परसों तक आ जाएगा। तो साथ साथ में हमें अभी पैकिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमें शिमला निकलना है। आव्या का वैक्सीनेशन है। क्या हुआ?
अब वो नहीं आता सेबू। ये देखो, आजा आजा आजा। अब तो देखो बोल भी रही है। ओ लाइट चलेगी, लाइट चलेगी। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आ गई लाइट, आ गई। नहीं आता है पापा सेबू। आजा आजा आजा। नहीं से भी आजा यार, मिल ले आव्या से। जाना है फिर हमने सुबह। आजा। नहीं आता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आव्या जो है ना सेवी को अपने पास बुला रही है, और सेवी उतना ही दूर भागता है आव्या से, पता नहीं क्यों। और आव्या का स्नान तो हो चुका है, और खिला दिया इसको। बस इसने सोना है, और इसकी स्थिति हो चुकी है कि बस ये कुछ ही क्षण में सो जाएगी। और आप लोग रेस्ट करो, मैं जाता हूँ वापस फिलहाल के लिए। और कुछ सामान है जो लेके जाना है। मैं देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। इसी के साथ ध्रुव अंजना को बहुत बहुत बधाई। और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जाता हूँ, थोड़े बहुत वहाँ पे भी काम है, तो टाइम से इस ब्लॉग को समाप्त कर लेते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।